आज कानपुर देहात दौरे पर अखिलेश यादव रसूलाबाद क्षेत्र में 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे कानपुर देहात पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा नेता हाजी फैजान के आवास पर जाएंगे अखिलेश यादव। वसीम अहमद के स्वर्गीय पिता को वो श्रद्धांजलि देंगे। भीतर गांव में विपिन शुक्ला के आवास पर जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश पार्टी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। देखिए, कानपुर देहात दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। रसूलाबाद विस क्षेत्र में 4 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। विवेक त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, आज कानपुर देहात का दौरा है अखिलेश यादव का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी, मैं लोग बताना चाहेंगे अखिलेश यादव जी हैं जो सपा के सुप्रीमो हैं, आज कानपुर देहात दौरे पर हैं। आप बता चले कि इससे पहले इनको कल आने की 11 सितंबर की तारीख को आना था, लेकिन जेपीएनआईसी में कल हुए विवाद के चलते कल उनका दौरा ये रद्द हो गया था, जिसके बाद पुनः उनका ये दौरा है, जिसके चलते करीब आज दोपहर 1 बजे वो जनपद कानपुर देहात पहुंचेंगे। जिसके बाद वो रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग 4 जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होने जाएंगे। सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, रसूलाबाद कस्बे के रहने वाले हाजी फैजान, उनके आवास पर जाएंगे, वहां उनसे मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं इनका जो दौरा देखा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 4 अलग अलग जगह पर जाकर के ये लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर रसूलाबाद विधानसभा की बात की जाए तो ये कन्नौज लोकसभा में लगती है और इस लोकसभा पर सपा का शुरू से ही दबदबा रहा है, लेकिन पिछली बार से इस पर भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस बार सपा इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अखिलेश जी का दौरा देखा जा रहा है। तो रसूलाबाद कस्बे में वसीम अहमद ने जो सपा नेता है, उनके पिता के इंतकाल के बाद वो उनके घर पर आ जा रहे हैं, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देंगे जाकर के, उनके परिवारीजनों से शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। जी हाँ, मतलब रसूलाबाद विधानसभा जो है वहाँ पर पहले जो कहा जाता था सपा का गढ़ है, अब तो बीजेपी ने वहाँ पर काबिज हो गई है। ऐसे में वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे श्रद्धांजलि सभा के बाद। जी जी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। उसके बाद में इनका एक कार्यक्रम लगा हुआ है, रसूलाबाद जो विधानसभा है उसका गांव पड़ता है नैला कटरा, पुष्पेंद्र यादव के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर एक राष्ट्रीय दंगल का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसका उद्घाटन करेंगे। और वहीं पर एक जनसभा छोटी सी की गई है आयोजित, जिसमें वो वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। और इस दौरान कानपुर नगर, कानपुर देहात और रैया समेत मतलब आसपास के सभी जिलों के कई बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इनका दौरा ये बहुत ही अहम बताया जा रहा है। इस दौरान वो अपने जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, उसमें जोश भरेंगे कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है और कहीं ना कहीं कन्नौज पर फिर दोबारा कब्जा करने का प्रयास करेंगे। जी, मतलब कन्नौज पर दोबारा कब्जा करने की कवायद में है अखिलेश यादव कि कैसे कन्नौज के अंदर फिर से अपनी पैठ बढ़ाई जाए, इसलिए ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है विवेक, आप तो फील्ड पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या स्थिति है? यथा स्थिति अगर हम बात कर लें कन्नौज की, तो क्या स्थिति है? अगर कन्नौज लोकसभा की बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा में कानपुर देहात जनपद की रसूलाबाद विधानसभा आती है। अगर स्थिति की बात की जाए यहाँ पर तो लगातार भारतीय जनता जो पार्टी है यहाँ पर अपने विधायक को भी बना रही है और सांसद को भी उन्होंने बनाया है, क्योंकि सरकार आने के बाद अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने काफी विकास भी कराया है और जनता कहीं ना कहीं तमाम उन योजनाओं का लाभ भी ले रही है जो उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तो उन्होंने भी अपनी सरकार के दौरान रसूलाबाद विधानसभा जो कन्नौज लोकसभा में लगती है, जब डिम्पल यहाँ की सांसद हुआ करती थी तो उन्होंने उस क्षेत्र का काफी विकास कराया था, अच्छे अच्छे रोड बनवाए थे। और बात करेंगे बिजली व्यवस्था की तो वहां पर 24 घंटे बिजली उस विधानसभा क्षेत्र में चलती थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखा जाए तो भाजपा भी कोई कसर छोड़ नहीं रही है, ज्यादा से ज्यादा विकास कराने के साथ लोगों से किए गए वादे पूरे करने में जुटी हुई है। जी विवेक, आपने कहा कि भाजपा भी काम करा रही है, उससे पहले वहां से डिम्पल यादव थी, उन्होंने भी काम कराया था, तो ऐसे में चूक कहाँ हो गई कि हार का सामना करना पड़ गया?
बात की जाए अगर वहां के वोटरों की, जो विधानसभा के वोटर हैं वो इस बात से नाखुश रहे, क्योंकि जब डिंपल वहां से विधानसभा से जीती और लोकसभा कन्नौज में जाकर के वो सांसद बनी, उसके बाद वहां का उन्होंने कोई उनकी सुध नहीं ली कभी, जाकर के चुनाव के बाद कभी 5 सालों में उस क्षेत्र में नहीं गई, लोगों से मुलाकात नहीं की गई, लोग अपनी समस्या भी उन तक नहीं पहुंचा पाते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा था, लेकिन लोगों की जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं सुनी नहीं गई, जिससे वो लोग जो वोटर थे वो परेशान हुए, जिसके चलते उन्होंने फिर बदलाव की राह पर आए और बीजेपी को समर्थन किया। जिसके बाद भाजपा से जब सांसद बने तो ब्रजेश पाठक तब से बराबर वहां पर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और महीने में कम से कम 2 से 3 बार वहां पर अपना जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ जो क्षेत्र में विकास हो रहा है उसको भी देखते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि जो लाभ पात्र लोगों को मिलने चाहिए, जो योजनाएं सरकार की हैं उन तक पहुंचाई जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी की पकड़ इस क्षेत्र में अभी भी मौजूद बनी हुई है, जिसका फायदा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। जी मनीष। तो ऐसे में कैसे अखिलेश यादव लोगों को समझाएंगे कि देखिए जी कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बीजेपी सरकार की हर एक उस योजना को उस लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाने की और विधानसभा क्षेत्र भी जो है उसमें पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहां पर काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव आ तो रहे हैं 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, लेकिन ये कार्यकर्ता कैसे समझाएंगे कि नहीं जी बीजेपी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, विवेक त्रिवेदी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर क्या नाम है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, ब्रजेश पाठक खुद वहाँ पर आ रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, तो और लोगों को क्या चाहिए? जी जी बिल्कुल। अगर बात की जाए यहाँ की जनता की, इसी के लिए जो आज का दौरा देखा जा रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ 4 जगहों पर वो जाएंगे, विधानसभा इस क्षेत्र में रहेंगे और अलग अलग जाकर के लोगों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं पिछली बार जब डिंपल यादव जी सांसद हुआ करती थी तो लोगों की से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई लगातार 5 सालों में जब तक वो सांसद रही, तो कहीं ना कहीं उन कमियों में सुधार लाने की बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, कुछ ऐसा एक बीच का रास्ता वो निकालेंगे कि समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, इस बार अगर हम 2024 में आपका समर्थन मिलता है और सांसद दोबारा वो बनती है इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं उनको होने वाली समस्याओं को दूर किया जाएगा। उनका एक जो प्रतिनिधि मंडल होगा वो उनकी समस्या सुना करेगा। खुद डिंपल यादव जी महीने में 1 या 2 बार उस क्षेत्र में आया करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, जिससे जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जा सके। फिलहाल अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान में अभी भी भाजपा की पकड़ अच्छी मजबूत बनी हुई है। मौजूदा बीजेपी से वहां पर विधायक है 2 बार से, और इस अगर देखा जाए तो सांसद भी भाजपा के वहां से कन्नौज लोकसभा से भी हैं और दोनों लोग मिल करके जनता का सुन रहे हैं और जनता की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करने में जुटे अभी भी हुए हैं। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।